हेलो फ्रेंड, माय एडोरेबल एक सवाइफी में आपका स्वागत है। अब तक आपने पढ़ा। आदित्य मन ही मन बहुत खुश होता है और गर्व से बोलता है, मेरी और निकिता की बेटियां हैं। वह तो खूबसूरत और टैलेंटेड तो होगी ही ना। अब आगे इशिता को महसूस होता है कि कोई काफ़ी देर से उसे घूर रहा है, इसलिए वह इधर उधर देखने लगती है। तभी उसके सामने मास्क लगाए दो आदमियों पर पड़ती है, जिन्हें देखकर उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं। इशिता मन में, यह दोनों कौन है और इतनी देर से हमें क्यों घूर रहे हैं। वह गुस्से से उन दोनों को घूरने लगती है। उसे घूरता देख आदित्य मुस्कुरा देता है और मन में सोचता है, यह लड़की पूरी अपनी माँ पर गई है। जब देखो अपनी नीली आंखों से घूरती रहती है। तभी इशिता अपनी जगह से उठती है और क्लास की तरफ जाने लगती है। आदित्य भी नील को वहीं रहने को बोलकर वहाँ से आगे चला जाता है। कॉरिडोर में जाकर वह देखता है तो उसे इशिता कहीं नहीं दिखती। वह इधर उधर देखता है। तभी पीछे से इशिता गुस्से से बोलती है, तुम कौन हो और इतनी देर से मुझे क्यों घूर रहे हो। आदित्य समझ जाता है कि शायद इशिता ने उसे पहचाना नहीं। वह इधर उधर देखता है तो कॉरिडोर में उसे कोई नहीं दिखता, इसलिए वह अपनी आवाज़ थोड़ी सी बदल कर बोलता है, मैं छोटे बच्चों को किडनैप करने वाला हूँ और तुम इतनी क्यूट हो कि मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें किडनैप कर लूँ। इशिता अपनी आंखें छोटी करके, तो जैसे तुम मुझे किडनैप करोगे और मैं बोलूँगी कि आओ मुझे उठा लो। तुम जानते नहीं हो कि मैं बॉक्सिंग में एक्सपर्ट हूँ और मेरी मॉम ब्लैक बेल्ट है। वह तुम्हें छोड़ेगी नहीं। इशिता चाहे खुद को कितना भी मैच्योर दिखाए, लेकिन थी तो वह छोटी बच्ची ही। और यह सब बोलते हुए वह बहुत क्यूट लग रही थी। आदित्य हंसते हुए अपने चेहरे से मास्क हटाता है और उसके पास घुटनों के बल बैठ जाता है और उसकी नाक खींचते हुए बोलता है, गुस्से गुस्से में तो तुम पूरी अपनी माँ पर गई हो। उसे वहाँ देखकर इशिता उसे घूरते हुए बोलती है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो और आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की। आदित्य, ओ मेरी प्रिंसेस को बुरा लगा। इशिता उसे बीच में टोकते हुए, मैं आपकी प्रिंसेस नहीं हूँ मिस्टर मेहरा। मेरा नाम इशिता निकिता शर्मा है और मुझे प्रिंसेस बोलने का हक मेरी फैमिली को है, किसी बाहर वाले को नहीं। उसकी बात सुनकर आदित्य को अपने सीने में तेज दर्द महसूस होता है, लेकिन वह जानता था कि इशिता को मनाना इतना आसान नहीं है। वह अपने चेहरे पर स्माइल लाकर बोलता है, आपको प्यार करने का और आपको पैम्पर करने का हक है मुझे, क्योंकि मैं आपका बाप हूँ। इशिता गुस्से से, आप सिर्फ मोम के एक्स हस्बैंड हैं, उससे ज़्यादा हमारा कोई रिलेशन नहीं है और आपके कहने से मैं आपकी बेटी नहीं बन जाती। आज आपको आपकी गलती रियलाइज हुई तो आप माफ़ी मांग रहे हैं और चाहते हैं कि हम आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए, पर कल को कोई और भी आकर मोम के खिलाफ भड़का जाएगा और आप फिर मोम को डाइवोर्स दे देंगे और फिर उनकी डिसरिस्पेक्ट करेंगे। इशिता इस वक्त बहुत गुस्से में थी और वह अपनी बात खत्म करके वहाँ से चली जाती है। आदित्य को उसकी बात सुनकर बहुत बुरा लग रहा था और उसकी आंखें नम हो जाती है। नील आदित्य के
कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, आप चिंता मत कीजिए बॉस, एक दिन लिटिल बॉस भी आपको अपना लेगी। वह आपसे नफरत नहीं करती, बस आपसे गुस्सा है। आदित्य हाँ में सिर हिलाता है और बोलता है, तुम सही बोल रहे हो, लेकिन आज पहली बार मैं खुद को बेबस महसूस कर रहा हूँ। नील उसकी हालत समझ रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था सिवाय आदित्य का हौसला बढ़ाने के। आदित्य और नील अपनी कार में जाकर बैठ जाते हैं। आदित्य कार में बैठकर एकेडमी की तरफ देख रहा होता है। तभी उसकी नज़र बाहर आ रही इशिता और इशिका पर पड़ती है। इशिता के चेहरे पर गुस्सा और इशिका के चेहरे पर उदासी साफ दिख रही थी। वह भी दोनों भी जाकर अपनी कार में बैठ जाती हैं। वह ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है। आदित्य और नील अपने कोर्स से उन्हें फॉलो करने लगते हैं। कुछ देर बाद इशिता और इशिका की कार उनके घर के सामने आकर रुकती है और वह दोनों घर के अंदर चली जाती हैं। वहीं आदित्य भी उनके जाने के बाद कार वापस मोड़ लेता है और ऑफिस की तरफ चला जाता है। आदित्य अभी आधे रास्ते ही पहुंचा था, तभी उसकी नज़र रोड के साइड में खड़ी कार पर पड़ती है। वह अपनी कार रोक देता है और नील से बोलता है, यह कार तो निकिता की है ना? नील, हाँ बॉस, यह तो निकिता मैम की ही कार है। आदित्य कार साइड में पार करके बाहर निकल कर निकिता की कार की तरफ जाता है और सामने का सीन देखकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। क्या इशिता आदित्य को माफ करेगी? और किसे देखकर आदित्य की आंखें गुस्से से लाल हो गई है, जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।